पहला सवाल इंशाअल्लाह मर्दों की तरफ से होगा और उसके बाद फिर ख़वातीन की तरफ से। ख़वातीन बहनों से गुजारिश है कि जिन बहनों ने जवाब देने हैं वो स्टेज के करीब आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने देखा है कि बहुत सारे भाई पॉइंट्स नोट कर रहे थे, ये बहुत अच्छी बात है। अब आपसे गुजारिश भी है कि इसी तरह अपने साथ पेंसिल और कागज़ लेकर आएँ ताकि तवज्जो के साथ दर्स समाअत कर सकें और पेचीदा जो चीदा पॉइंट्स हैं उनको नोट किया जा सके। अच्छा जी, पहला सवाल मोहतरम शेख सलीम आसफ साहब करेंगे इंशाअल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल से पहले कल की एक बात बाकी है। कल जब ये अहद लिया गया था कि कौन भाई जो है वो दाढ़ी रखने का वादा करता है, कई एक भाइयों ने हाथ खड़े किए थे। ऐसे है ना, एक भाई को इनाम दिया गया था, तो जो बाकी भाई जिनको इनाम नहीं मिले वो दाढ़ी रखेंगे या नहीं? ये एक बात कंफर्म कर ली जाए पहले। दोबारा वादा ले लेना जी, इंशाअल्लाह रखेंगे ना वो भाई दाढ़ी जिन्होंने हाथ खड़े किए थे। तो आज का पहला सवाल है कि शेख मुहतरम का मौदू क्या था आज के दरस का, और शेख मुहतरम ने कई एक चीज़ों की गवाही ज़िक्र की है कि जिनकी गवाही हमारे हक़ में या हमारे ख़िलाफ़ ली जाएगी, उनमें से 5 गवाहियाँ बयान कर दी जाए। ये पीछे जो बच्चा खड़ा है आगे आ जाए, बेटा आगे आ जाए। एक हमारे कान और हम हाथ और एक ज़मीन जो हमारे गवाही में हमारे हक़ में गवाही देगी, और एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत और वो जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हक़ में गवाही देंगे। और कुरान भी हमारे हक़ में गवाही देगी कि हमने कुरान पढ़ा है, और जो हमने रोज़े रखे होंगे वो रोज़े हमारे हक़ में गवाही देंगे। जी माशाअल्लाह। लेकिन एक चीज़ बाकी रह गई, बच्चे ने काफ़ी बयान कर दिया। मौदू क्या था आज के दरस का? कि रमज़ान में जो है हमें नेकियां भी करनी चाहिए। और नहीं मौजू आज के दर्स का उन्वान क्या था? जी जी, शिर्क। शेख मोहतरम बच्चे ने काफ़ी बयान कर दिया तो इनाम दे देना। मैं शेख मोहतरम से गुजारिश करूँगा कि खड़े होकर बच्चे को इनाम से नवाजें। बारकल्लाहु फीकुम। जी, दूसरा सवाल ख़वातीन की तरफ है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख़वातीन की जानिब से एक पहला सवाल ये है, जनाब अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कौन सी आयत मुबारका तिलावत की जिसको सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो दिए? जी, ख़वातीन की तरफ जवाब। सूरत निसा की तिलावत की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू जारी हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त रोना शुरू हो गया कि मुझे उम्मत के बारे में गवाही देनी पड़ेगी। बारकल्लाहु फीकुम। ये बहन को इनाम दे दें, जज़ाकल्लाह। तीसरा सवाल मर्दों की तरफ है। जी, अगला सवाल है, शेख मुहतरम ने एक रवायत बयान की है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हजर अस्वद को उठाएंगे, उसको 2 आँखें देंगे। हजर अस्वद अपने चूमने वाले के हक़ में गवाही देगा। इस हदीस को किस मुहद्दिस ने बयान किया? इमाम तिर्मिज़ी। जी शेख, ठीक है जी, बारकल्लाहु फीक। भाईजान आ जाए। ख़वातीन की जानिब सवाल ये है कि अकीदा आखरत मुसलमान आदमी के लिए कैसे अल्लाह का इनाम और एहसान है? अकीदा आखिरत की वजह से हम गुनाहों से महफूज रहेंगे और हम नेक अमाल करेंगे। जी, बारकल्लाहु फीकुम। जवाब दुरुस्त है माशाअल्लाह। ये चौथा सवाल है। चौथा सवाल मर्दों की तरफ। जी, अगला सवाल है, शेख मुहतरम ने शुरू के अंदर एक बात बयान फरमाई कि आखिरत का दिन किस लिए रखा गया है। जी, हाथ खड़ा करना है, बोलना नहीं। जो बोलेगा उसका जवाब नहीं लिया जाएगा। बारकल्लाहु फीक।
जी इरफान भाई ले लें जवाब। ये बच्चा दे। अल्लाह ताला ने आखिरत का दिन इसलिए कायम किया कि जो लोग बुरे अमल करते हैं उनको सज़ा दी जाए और जो नेक अमल करते हैं उनको इनाम दिया जाए। माशा अल्लाह, बारकल्लाहु फीक। आ जाए आ जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख़वातीन की जानिब एक सवाल है कि क्या अकेला आदमी अज़ान देकर नमाज का अहतमाम कर सकता है? इसकी दलील मतलूब है। जी, वो अजान दे के लोगों को मुतवज्जो कर सकता है कि नमाज का टाइम हो गया है। सवाल समझने से ताल्लुक़ रखता है कि क्या अकेला आदमी, जैसे हमारे यहाँ मसाजिद में अज़ान होती है वो मुराद नहीं है, क्या अकेला शख्स अज़ान देकर नमाज बाजमात का अहतमाम कर सकता है? इसकी दलील पेश की जाए। अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान से कहते हैं कि जब उन्हें बकरियों चराने का बहुत शौक था और उन्हें बकरियों से बहुत मोहब्बत थी, तो कहते हैं तुम्हें बकरियों से बहुत मोहब्बत है, जब तुम इन्हें चराने के लिए किसी चट्टान पर लेकर जाओ और तुम अकेले हो तो फिर अजान दो ताकि तुम्हारी अजान सुनकर इस पर सब गवाही दे अल्लाह ताला की तमाम मखलूक़ात, और फिर तुम नमाज अदा करो। जी बारकल्लाहु फीकुम, जवाब दुरुस्त है। जी अगला सवाल है, शेख मोहतरम ने ये बात बयान की कि अल्लाह ताला के नामों और सिफ़ात के बारे में हमें मालूमात हासिल करनी चाहिए, इल्म हासिल करना चाहिए। तौहीद की इस किस्म का नाम क्या है? इधर से। जी भाई। हदीस में आता है कि जिसने 99 नाम याद किए और इनके मायने का अहाता किया तो शिर्क से महफूज रहेगा। तो हम याद कर लेते हैं लेकिन मायने और मफहूम नहीं पढ़ते समझते, जिसकी वजह से हम नाम याद करने के बावजूद शिर्क का इर्तिकाब करते हैं। मेरा सवाल ये था कि तौहीद की इस किस्म का नाम क्या है कि अल्लाह ताला के नाम रबूबियत। जी इरफान भाई किसी और से ले लें जवाब। जी भाई जनाब। तौहीद सिफ़ात सिफ़त इलाही। ठीक है शेख जी, तौहीद अस्मा व सिफ़ात कहते हैं। बारकल्लाहु फीक। आ जाए जी। ख़वातीन की जानिब एक चौथा सवाल ये है कि शेख मोहतरम की गुफ्तगू सुनने के बाद कि इंसानी आज़ा भी अल्लाह ताला के यहाँ इंसान के हक़ में या उसके ख़िलाफ़ गवाही देंगे, तो इस चीज़ को सुनकर कौन सी बहन इस बात का अहद करती है या कोई भी खातून इस बात का वादा करती है कि आज के बाद वो मोबाइल का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगी? इंशाअल्लाह ताला मैं आज के बाद अपने मोबाइल का गलत इस्तेमाल नहीं करूँगी। बारकल्लाहु फीक। आखिरी सवाल है मर्दों की तरफ। शेख मोहतरम ने ये बयान किया कि ज़मीन को हरकत दी जाएगी, वो कब दी जाएगी? ये शेख मोहतरम ने बयान किया था। भाई जनाब। जब दूसरी दफ़ा सूर फूंका जाएगा तब ज़मीन को हरकत दी जाएगी। बारकल्लाहु फीक। जी मुकम्मल हो गए सवाल। ख़वातीन की तरफ एक बाकी नहीं है। जी ख़वातीन की तरफ आखिरी सवाल है कि शेख मोहतरम ने एक रवायत बयान की कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला सय्यदना नूह अलैहिस्सलाम को हाज़िर करेंगे और पूछेंगे क्या आपने मेरा पैगाम अपनी उम्मत तक पहुँचाया? उसके बाद
उनकी उम्मत का जवाब क्या था और इस रवायत को कौन से मुहद्दिस ने बयान किया? उसकी उम्मत कहेगी कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपना अल्लाह का पैगाम हम तक नहीं पहुंचाया, तो फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये ठीक हो गया। इस रवायत को किस मुहद्दिस ने बयान किया? हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, रावी, अब्दुल्ला बिन मुहद्दिस रावी नहीं, मुहद्दिस इमाम तिरमिज़ी है, नसाई, इब्ने माजा। जी इमाम तिरमिज़ी। हाँ जी, इब्ने माजा, इमाम तिरमिज़ी। सवाल बदल लें जी, सवाल तब्दील कर लेते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से सवाल किया जाएगा। चलें, शेख कह रहे हैं इनाम दे देना चाहिए। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इस रवायत को बयान किया था। जज़ाकुमुल्लाह खैर। भाइयों से गुजारिश है कि वक्त